अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मनांगन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फराज और मानूर जिनकी शादी तो हो गई, मगर अब वक्त गुजरने के साथ इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी हो जाती है। फराज उसे अपने साथ बाहर भी ले जाता है। तभी मानूर से कहता है, आपको पता है कुछ चीजों की इंसान ख्वाहिश ही कर सकता है, उनका पूरा होने की उम्मीद नहीं कर सकता, वो तो बस ख्वाब ही होता है। अब फराज का बस नहीं चलता कि पूरे जहान की खुशियां वो मानूर की झोली में डाल दे, उसे अच्छी जिंदगी दे सके, उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सके। और अब वो अपनी पोजीशन भी क्लियर करता है कि लोग उसके बारे में जो कुछ कहते हैं वो गलत है, तो मानूर उसे माजी को भुला देने का ही कहती है। अब इसी दौरान फराज मानूर को उसकी वालदा के घर भी लेकर जाता है। उसकी वालदा अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाती हैं। अब यूं ही वक्त गुजरते गुजरते दिन से रात हो गई। वो रात को घर वापस लौटे तो बस फिर मानूर की सास के तेवर तो कुछ और ही बने हुए थे। फराज की बहन तो भाभी को देखकर खुश हुई, मगर फराज की वालदा से अपने बेटे की ये खुशी देखी नहीं गई, क्योंकि वो तो चाहती यही थी कि उनकी बेटी की पसंद की शादी कभी हो ही ना। अब जब हो गई है तो उन्हें तब भी एतराज है। घर पहले नहीं बसा था तब भी एतराज था। जबकि दूसरी जानिब सकलैन के दोस्त उसे मनाने की कोशिश करती हैं कि वो अब उससे रिश्ता जोड़ ले, उसे शादी कर ले, तो सकलैन इस बात को भी लेकर परेशान है। मगर उसकी परेशानी तो तब और भी बढ़ जाती है जब मानूर की वालदा ये कह देती है कि वो अपनी बेटी के नाम उसकी जायदाद उसे कर देना चाहती हैं। तो सकलैन उन्हें अपनी बातों में ट्रैप करने लगा। आपने अपनी लाखों कमाने वाली पढ़ी लिखी बेटी को उस लालची घर में ब्याह दिया है और अब करोड़ों की दुकानें भी उनके नाम लगाना चाहती हैं। आप ये ना ही करें तो बेहतर है, वरना उन लोगों की लालच और भी बढ़ जाएगी। खैर सकलैन जैसे कैसे करके इस बात को रफा दफा करने की कोशिश करता है। अब यूं ही फराज और मानूर की शादी को काफी दिन बीत चुके हैं, तो ऐसे में फराज की वालदा का गुस्सा भी सातवें आसमान पे जा लगा है। वो अपनी बेटी पे अलग गुस्सा होती हैं और मानूर को तंज का निशाना अलग से बनाती हैं। उसके हाथों और पाँव पे मेहंदी नहीं लगी हुई कि वो चल के खुद आ नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, बस बहुत उठा लिए उसके चोचले। मानूर को जब जब अपनी सास के इन रवैयों का पता चलता तो वो तो और भी परेशान हो जाती है, मगर एक फराज ही है जो उसे संभाले हुए है। उसके दिल में मानूर के लिए जो कदर, जो रिस्पेक्ट है और जो मोहब्बत है, वो इसकी वजह से सब कुछ इग्नोर कर देती है। अब काम के दौरान सुबह जब वो स्लाइस गर्म कर रही थी, तभी वो सोचों में गुम हो गई तो अचानक से उसे याद आता है या फिर स्मेल आई हो, ये तो कुछ जल रहा है। फौरन से टोस्टर की तरफ बढ़ती है तो उधर से फराज भी, और तभी यहाँ पर वो एक दूसरे को देखते रह गए। जबकि दूसरी जानिब अरीबा के सामने आखिरकार अपने शोहर के अफेयर की हकीकत आ ही गई। पहले तो उसे शक होता रहा फोन कॉल्स की वजह से, मैसेज भी पढ़ लिया, मगर जब उसे कंफर्म हो गया तो सारे अंदाजे उसे हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। सकलैन जो हैदराबाद के बहाने से घर वापस लौटा खुशी खुशी, तो वो उसे कहती है, 2 साल से धोखा आप मुझे दे रही हैं, आपका तो हैदराबाद में कोई ऑफिस ही नहीं है। ये सुनकर अब सकलैन की हंसी गुल रह जाती है कि इसे मेरी हकीकत मालूम हो गई, और तभी वो लड़की के चक्कर के बारे में भी बता देती है। मगर अब ये सब कुछ सकलैन से बर्दाश्त नहीं होता, खास तौर पर उसकी बीवी उसे ब्लैकमेल करे, ये तो हरगिज नहीं। जब वो अपनी सालियों से एक एक बात का बदला ले सकता है, तो ये तो फिर भी इसकी बीवी है जिसे वो अपनी जूते की नोक पर रखता है। बस जायदाद हथियाने के लिए ये सारे बहाने थे। वो उसी वक्त अरीबा को घसीटते हुए इस घर से निकालता है, तो दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ, और साथ ही उसे माँ ना बनने का ताना भी अलग से देता है, निकल जाओ मेरे घर से, अगर यहाँ पर मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं। और आखिरकार अरीबा को मजबूर होकर इसी के घर में रहना पड़ेगा। मगर ये तो सारी की सारी सकलैन की चाल ही थी, जब वो उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। बस अब तो वो उसकी जायदाद ही हथियाएगा, और वो भी इसे इमोशनली ब्लैकमेल करके। और यूं ही अब आहिस्ता आहिस्ता करके सकलैन की सारी हकीकतें खुलती चली जाएंगी, और वहाँ पर फराज की वालदा के तेवर और उनकी नेचर भी अपने बेटे के सामने आना शुरू होगी।